नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इंग्लिश जो विषय है उसमें किस प्रकार से हमारे सेक्शन होंगे, सेक्शन ए बी सी डी, और सेक्शन ए में किस प्रकार के प्रश्न होंगे, उन्हीं प्रश्नों को हम करने वाले हैं। क्योंकि एग्ज़ाम हमारी बहुत नज़दीक है, आपके कीमती समय को और कीमती और बेहतर बनाने के लिए, ताकि आप 80 में से 80 का प्रयास कर सकें और अपना जो ये पहला अनसीन पैसेज का अपना कंटेंट होगा उसको सबसे पहले देखेंगे और अपने अच्छे मार्क्स हमें प्राप्त हों उसके लिए प्रयास करेंगे। ये रीडिंग अपना पार्ट होगा और 15 मार्क्स का होगा, तो 15 नंबर हम आसानी से बना सकते हैं। ये अपने पेपर के अंदर ही छुपे हुए होंगे जिन्हें हमें ढूंढना है। हमें सी एंड शूट आउट करना है, देखना है, चिन्हित करना है। और इस प्रकार के हमारे 2 अनसीन पैसेज हमारे सामने होंगे और इन अनसीन पैसेज से बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे एबेसेदा वाले। और पैसेज में सही उत्तर देने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और पैसेज से अति महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो सिनोनिम्स होते हैं, यानी समान वर्ड वाले, समान अर्थ वाले, सेम मीनिंग वाले हम कह सकते हैं, उन्हीं को पैसेज से ही लेना है। और जो एनाटॉमी होंगे यानी विपरीत शब्द होंगे, जिसको हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं हमें, और उन शब्दों को भी हमें पैसेज से ही लेना है। जैसे रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। एवरी इंडिविजुअल वांट पीस एंड माइंड। प्रत्येक जो व्यक्ति है वो मानसिक शांति चाहता है, बट इज हार्ड है, कठिन है। फाइंड ए पर्सन, एक इंसान के लिए, हु कैन से दैट द हैज अटेंड सेम मेंटल इक्विलिब्रियम विल अलो हिम टू लिव ए लाइफ ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इस तरीके से हम पेज को पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, और पैसेज को पढ़ते हुए हम प्रश्नों की ओर तुरंत जाएंगे और बड़े धैर्य के साथ पेपर को हल करने का प्रयास करेंगे। तो इस पैसेज से इस प्रकार के प्रश्न बने। इट इज ए डिस्टेंस ड्रीम फॉर ऑल ऑफ। प्रत्येक व्यक्ति है, उसका ड्रीम क्या है, उद्देश्य क्या है, पीस ऑफ माइंड। बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम अपने ए ऑप्शन को सही कर देंगे और अपनी नोटबुक में उसको लिखेंगे। द सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर्स आर। तो ये कि कौन फ्लावर्स की सिक्योरिटी कौन करता है, थॉर्न्स। इस प्रकार से इस पैसेज से इस प्रकार के प्रश्न बने हैं। आप आराम से पढ़ें इनको और उन प्रश्नों के उत्तर दें। दूसरा पैसेज भी हमारे सामने इसी प्रकार का होगा और अनसीन होगा। अनसीन का मतलब जो पैसेज है वो पहले हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, नॉलेज बेस है। नॉलेज से हमें उनमें से उत्तर निकालने हैं और फिर हमारे टेक्स्ट बुक से आएंगे अगले जो अपना सेक्शन होगा उसमें। अब जो ए सेक्शन अपना कंप्लीट हो जाता है अनसीन पैसेज वाला, फिर अनसीन पैसेज में आप ये अभ्यास करके जाएं। जो बी अपना सेक्शन होगा और बी सेक्शन में हमें इस प्रकार से लिखना है, या तो लेटर लिखना है या लिखनी है ईमेल। तो आपको जो आसान है, अब तक आपने जिस चीज़ के लिए अभ्यास किया वो ही आपको लिखना है। तो लेटर किस प्रकार से लिखें ये एक मैंने पहले भी समझाया था, ताकि आप आसान तरीके से लेटर को लिख सकें। किसी भी प्रकार का लेटर हो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो उन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो लेटर को आसानी से कर सकेंगे। जैसे एक लेटर देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेंगे तो फिर उसको आसानी से हम, जैसे ये देख लेते हैं, यू आर पास्ड यूर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, राइट ए लेटर टू योर फादर। आपने सेकेंडरी एजुकेशन को पास कर लिया है, आपके फादर को आपको लेटर लिखना है। लेटर किसको लिखना है, फादर को। आप ये ऐसे नोट डाउन कर लें। आपने क्या पास किया है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किया है, आपका सब्जेक्ट है, इसके बारे में लिखेंगे आप। हिम अबाउट योर प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर, अबाउट कैरियर। कैरियर में आप कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, चूज करना चाह रहे हैं, आपके चॉइस क्या है, तो उसको आप, ये आपका सब्जेक्ट है कि आप अपने फादर को इस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले एड्रेस लिखना है। आप कहाँ से लेटर लिख रहे हो, तो अगर इसमें लेटर में दिया हुआ एड्रेस तो वो लिखें, नहीं दिया हुआ तो आप अंदाज से अपना कोई भी एड्रेस ले लें और लिख दें। जैसे डी तिलक मार्ग लिखा है, झुंझुनू लिखा है 15। अब दूसरी बात आएगी हमारी डेट। हमारा जिस दिन पेपर है उस डेट को हम, जैसे 16 मार्च हमारी एग्ज़ाम डेट है, तो हम 16 मार्च लिखेंगे 2023।
इस तरीके से। और अब लेटर लिखना किसको है, सेंडर को न किसको भेजना है, भेजना किसको है, डियर फादर को। डियर फादर, फादर को संबोधित करने के लिए बाई यूर ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद से, आई हैव पास्ड द सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद फर्स्ट डिवीजन, मैंने फर्स्ट डिवीजन से आपके आशीर्वाद से सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास कर लिया है। हैव स्कोर्ड 91 मार्क्स, 91% से, 91% से। आई विश बायोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, मैं बायोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ। बिकॉज यू एज नाउ, आप क्योंकि आप जानते हैं। आई एम लाइफ, आई एम एम यानी मेरा जो उद्देश्य है, एम का मतलब उद्देश्य, लाइफ जीवन का जो उद्देश्य है, बिकम ए डॉक्टर, कि मैं डॉक्टर बनूँ। आई विल ज्वाइन टेड फाउंडेशन, मैंने इस फाउंडेशन को ज्वाइन कर लिया। आई विल यानी करना चाहता हूँ, करूँगा यानी करूँगा, भविष्य की बात चल रही है। क्लास टू प्रिपेयर फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मैं इसको ज्वाइन करूँ। विद बेस्ट रिगार्ड टू मदर एंड लव टू चिट्टू, यूर लवली सन XYZ। इस प्रकार से आप लेटर लिखें। अगर आपकी पहली ईमेल सीखी हुई है तो ईमेल का अभ्यास कर लें, ईमेल कैसे लिखते हैं तो वो सीख लें। इस तरीके से ईमेल लिखते हैं। तो लेटर आसान लगे तो लेटर सीखें, दोनों चीज़ें नहीं सीखनी आपको, एक पे आपको पकड़ बनानी है, मजबूत पकड़, ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। राइटिंग, कहानी को लिखना है, और कहानी लिखने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान हमें रखना है वो भी इसमें दिया हुआ है। अगर आप PDF से पढ़ना चाह रहे हैं तो PDF डाउनलोड कर लें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, अपनी तैयारी पर अपना जो कंटेंट है उस पर पकड़ मजबूत बनाएं। ये वुड कटर की है, होनेस्ट वुड कटर, एन होनेस्ट वुड कटर, ये कुछ वर्ड होंगे आपके लिए जो हेल्पिंग के लिए दिए हुए हैं कि आप इनकी हेल्प लेकर आसानी से कहानी को बना सकें। तो एक बार अभ्यास कर लेंगे तो कहानी बनाना आसान होगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए पुअर वुड कटर, एक बार एक गरीब लकड़हारा था। ही डेली वेंट टू वुड कटर, वो लकड़ी काटने जाता। वन डे ही वाज कटिंग वुड नियर ए रिवर, वो नदी के किनारे काट रहा था एक दिन। ही एक्स फेल इंटू यानी गिरना, किसमें गिर गई, नदी में। इंटू कहाँ प्रयोग की जाती है, जहाँ दूसरी जगह या वो गिरती है चीज़। ही वेंट एंड क्राइड, वह हेल्प के लिए चिल्लाता है। द गॉड वाटर अपेयर्ड, ही बाउट ए गोल्डन एक्स, और उसे भगवान प्रकट होते हैं पानी में। और किसके, ही बाउट ए गोल्डन एक्स, सोने की कुल्हाड़ी देते हैं। द वुड कटर रिफ्यूज्ड टू टेक इट, देन द गॉड बाउट ए सिल्वर एक्स, ही आस्क्ड वुड कटर ए टेक। इस तरीके से आप कहानी बनाए। कहानी के अंत में आपको मोरल लिखना है कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी है वो सबसे बेहतर पॉलिसी है। अब आपके सामने होगा एक पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ लिखना है। 5 मार्क्स अपने बोर्ड परीक्षा में प्रश्न संख्या 5 जो कि विजुअल सिमुलेशन है उस पर आधारित होगा। अब इसमें आपको पिक्चर दी हुई होगी, डायग्राम दिया हुआ होगा, ग्राफ दिया हुआ होगा, मैप दिया होगा, चार्ट या टेबल दी हुई होगी। उसे देखकर आपको 60 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है। जैसे इसको देख सकते हैं आप, ये सीन ऑफ स्टेशन, रेलवे स्टेशन का सीन है। ये सिर्फ आपको पिक्चर दी हुई है और इससे पर्सनैलिटी पे आपको लिखना है। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड इन द पर्सनैलिटी शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में आपको ये पर्सनैलिटी देखनी है किसकी है और इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये महात्मा गांधी की हम सबको पता है, तो ये किस तरीके से आप लिखेंगे। द पर्सनैलिटी शोन इन द पिक्चर इज महात्मा गांधी। ऊपर पिक्चर में दिखाई हुई जो पर्सनैलिटी है वो महात्मा गांधी हैं। गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहलाते थे। ही वाज बोर्न अक्टूबर 2, 1869 इन गुजरात, गुजरात में पैदा हुए। हिज फुल नेम इज मोहनदास, उनका जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी। ही वाज एजुकेटेड इन इंग्लैंड, वो उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका ए प्रैक्टिस के लिए वो साउथ अफ्रीका गए, लॉयर की प्रैक्टिस के लिए। ही फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू मेक इंडिया फ्री, और वो
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़े, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, फाउट यानी लड़ना, लड़े ब्रिटिश सरकार के। इंडिया फ्री, देश को आज़ाद कराने के लिए। हिज मूवमेंट वर बेस्ड ऑन ट्रू एंड नॉन वायलेंस, उनका जो आंदोलन था, मूवमेंट यानी आंदोलन, बेस्ड किस पे आधारित था, सत्य और अहिंसा। ही वाज सेंट टू जेल सर्वल टाइम, वो काफ़ी समय जेल में रहे। इंडिया वाज फ्री ऑन द अगस्त 15 अगस्त 1947, भारत 15 अगस्त 1947 को उनके प्रयासों से स्वतंत्र हुआ। सामने परीक्षा में होगा, एग्जाम में, वो होगा सेक्शन सी वाला, और सेक्शन सी में हमारे टेंस आधारित प्रश्न होंगे। तो टेंस आधारित प्रश्न 1-1 मार्क्स वाले, उन प्रश्नों को हम देखेंगे कि किस प्रकार हमें उत्तर देना है इनका। तो इस प्रकार से हमें सेंटेंस दिया हुआ होगा, और ये जो कोष्टक में दी हुई है फॉर्म वर्ब, और इसको आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ के पढ़ना है। जैसे आई के साथ एम होती है सहायक क्रिया। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ, मैं पढ़ रहा हूँ, बी ऑप्शन हो जाएगा। आई एम ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ, मैं एक बहुत ही मनोरंजक कहानी, रोचक कहानी पढ़ रहा हूँ। सी, ये दिया हुआ राइट 100 पोएम सो फार, सो फार मतलब अब तक। हैज रिटन, सी के साथ हैज आएगा, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिख चुकी है, वो अब तक 100 से ज़्यादा पोएम यानी जो कहानी है, कविताएं लिख चुकी। ही गेट दिया हुआ है, ए प्राइज 10 डे, तो गोट इसके लिए आ जाएगा ये ऑप्शन अपना। ही गोट ए प्राइज 10 डे अगो, 10 दिन पहले उसने एक प्राइज जीता। रोहित इंग्लिश फॉर फ्यू ईयर, रोहित 5 साल से इंग्लिश सीख रहा है, मतलब वर्तमान में चल रहा है लेकिन पहले से शुरू है वो उस कार्य में। हैज बीन लर्निंग, रोहित हैज बीन लर्निंग, लर्न का हो जाएगा लर्निंग, सीख रहा है इंग्लिश फॉर फ्यू ईयर, पिछले 5 साल से रोहित इंग्लिश सीख रहा है, तो हैज बीन लर्निंग। अब बोर्ड परीक्षा में हमारे सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित प्रश्न होंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो किस तरीके से हमें हल करने हैं उनको देख लेते हैं। और ये 1 अंक के प्रश्न होंगे, और 2 प्रश्न ऐसे हमारे सामने आएंगे। माई फ्रेंड सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई बैग, मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा, अलास यानी एक प्रकार का दुख, आई हैव लॉस्ट माई बैग यानी मैंने अपना बैग खो दिया। माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड, जब आश्चर्य हो, दुख हो, तब एक्सक्लेम्ड विद सोरो यानी दुख के साथ, दैट ही हैड लॉस्ट हिज बैग, हैव को हैड में बदल दिया, और दुख को प्रकट करने के लिए एक्सक्लेम्ड विद सोरो शब्द का यूज किया गया है। दैट से सेंटेंस को जोड़ा गया है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द सन राइज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य ईस्ट से ही उदय होते हैं। द टीचर सेड, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, द टीचर सेड, दैट से सेंटेंस को जोड़ दिया है। द सन, क्योंकि सन से पहले द का अपने यूज हुआ है। वर्ब में राइज, बिल्कुल, इन द ईस्ट, तो ये सत्य है, बिल्कुल, यहाँ कोई चेंज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न होगा एग्जाम में वो होगा कंजक्शन से संबंधित, और कंजक्शन वाले में कई वर्ड हैं, जैसे व्हील वेन हो सकता है, ईट सो हो सकता है, एंड और हो सकता है। इनको जोड़ने के लिए तो इनका प्रयोग कैसे करें, इसके लिए हम 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बोथ और एंड, दोनों में से दोनों शब्दों को कैसे जोड़ना है। कंजक्शन मतलब जोड़ना, वाक्य को पूरा करना जोड़ के। हरी इज बोथ ए सिस्टर एंड ए डांसर, बोथ अशोक एंड अविनाश आर इंटेलिजेंट, अंकित गोट बोथ ए प्राइज एंड ए स्कॉलरशिप, अंकित ने
प्राइज भी जीतता है और स्कॉलरशिप भी जीती है, बोथ यानी दोनों। एज वेल एज को कैसे जोड़े, तो ये देख सकते हैं, ही एज वेल एज यू इज ए गुड सिंगर। थोड़ा सा इनका अभ्यास कर लें आप। अनटिल और अनलेस को कैसे जोड़े, वेहन एंड व्हील को कैसे जोड़े। वेहन का जब टाइम के लिए होता है और व्हील का किसी समय जबकि आदि के लिए होता है। तो आई वाज टीचिंग इन द क्लास वेहन ही कम दियर। एज सून एज, सो दैट का प्रयोग कई बार पूछा जाता है। तो सो दैट के प्रयोग में हम किस प्रकार से इसको जोड़ने का प्रयास करें। तो द ओल्ड मैन वाज सो वीक, जो बूढ़ा आदमी है वो इतना कमज़ोर है। ही कुड नोट वॉक, वो चल नहीं सकता। अब सच दैट राम हैड सच ए फेर्स डॉग दैट नो वन यूज टू गो नियर हिज हाउस। अपना नेक्स्ट पर्सन होगा एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित। और ये एक एक अंक के होंगे, 2 पर्सन होंगे। रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ड से जोड़कर एक वाक्य बनाना आपको पड़ेगा। तो संबंध, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधात्मक सर्वनाम। तो संबंध बनाना है वाक्य से। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे अगेंस्ट है। हुम का प्रयोग भी किस प्रकार से हम करते हैं उसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। द गर्ल वेरी वेरी हैप्पी द प्रिंसिपल अवार्डेड हिम। तो द गर्ल हुम द प्रिंसिपल अवार्डेड, वो लड़की जिससे प्रिंसिपल ने अवार्डेड किया, सम्मानित किया, वर वेरी हैप्पी, वो बहुत प्रसन्न है। अब आप हुज का प्रयोग कैसे करें। द बॉय हुज फादर इज द प्रिंसिपल, वो लड़का जिसके पिता हैं वो प्रिंसिपल हैं। ऑफ योर स्कूल इज माई फ्रेंड, स्कूल में प्रिंसिपल हैं, वो लड़का जिसके पापा स्कूल में प्रिंसिपल हैं वो मेरे फ्रेंड हैं। वेहन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इट वाज 1947 से इंडिया गोट फ्रीडम देन। तो इट वाज 1947 से वेहन इंडिया गोट फ्रीडम। वेहर का प्रयोग जब, वेहन का प्रयोग जब, और वेहर का प्रयोग दैट इज द रेस्टोरेंट वी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम दियर। दैट इज द रेस्टोरेंट वेहर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ हम मिले। हाउ का प्रयोग कैसे करें। डू यू नाउ दैट द वे हरी सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, द वे हाउ हरी सॉल्व द प्रॉब्लम, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वाई का प्रयोग क्यों के लिए किया जाता है। डू यू वांट टू नाउ द पर्सन वाई ही इज एंग्री विद मी, वह गुस्सा क्यों था। अब एग्जाम में एक प्रश्न आपके सामने होगा एक्टिव पैसिव वॉइस का। तो एक्टिव पैसिव से किस प्रकार हम सेंटेंस को हल करेंगे, और ये प्रश्न भी आपके एक एक 2 प्रश्न आएंगे, एक एक अंक वाले, यानी छोटे प्रश्न आएंगे। तो इसको कैसे हल करें। हरी हैज़ रिटन ए प्यूम, हरी ने क्या लिखी, हरी के द्वारा लिखी गई क्या, प्यूम, कविता। ए प्यूम हैज, यहाँ से उठाएंगे, ए प्यूम हैज बीन रिटन बाई हरी, किसके द्वारा लिखी गई, हरी के द्वारा। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, द स्टूडेंट आर प्लेइंग फुटबॉल। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। टेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है एक्टिव पैसिव वॉइस में। ही प्लेज क्रिकेट, सरोज इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इनको आप बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे। माई मदर हैज कुकड फूड, आई कैन लेफ्ट दिस बॉक्स। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ नियम होते हैं, इनको आप थोड़ा सा भी हल करेंगे तो आसानी से कर सकेंगे और अपने 2 मार्क्स हैं वो अपने कब्जे में कर सकेंगे, ये कन्फर्म है। और अपने मार्क्स को 80 में से 80 बनाने का प्रयास करेंगे, अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को
साकार करेंगे। आपके सपने ज़रूर साकार होंगे, इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब जो नेक्स्ट अपना पार्ट होगा, क्योंकि ये PDF में भी आपको उपलब्ध है, अब आपके सामने फ्रेमिंग क्वेश्चन होंगे। आपको क्वेश्चन बनाने हैं, यस नो टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बनाने हैं, ये 1 अंक का होगा आपके सामने। द शिवाजी ए ब्रेव एंड वाइज किंग, शिवाजी बहादुर और बुद्धिमान राजा थे, तो इसको बनाना है यस ही वाज और यस शिवाजी वाज ए ब्रेव एंड वाइज किंग। ये आपको दिया हुआ होगा, ये आपको बनाना है। डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हैं? यस आई डू, नो आई डू नॉट, यस आई लाइक कॉफ़ी। ये इस प्रकार से ये भी हो सकता है, ये भी आपके सामने हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका जो प्रश्न होगा ये इस प्रकार से बनेगा। डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हैं? इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होंगे तो उनको ऐसे बनाना है आपको। मोहन विल गो टू जयपुर ऑन मंडे टू सी हिज सिस्टर, तो व्हेन विल मोहन गो टू जयपुर टू सी हिज सिस्टर। अब प्रश्न बनाने के लिए जैसे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से प्रश्न बना सकेंगे। और डू में डू डज डिड, बी में इज एम आर वाज वर, भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब इज एम आर वाज और वर है। और इनका अर्थ आपको पता ही है। अगर इनका अर्थ आपको पता है तो आसानी से बना सकते हैं। वेहन का मतलब होता है कब, यानी समय के बारे में पूछते हैं तो वेहर कहाँ, यानी स्थान के बारे में। वाई क्यों, यानी कारण। वाट क्या है, और हु कौन, और हुम का मतलब किसको, हुज का मतलब किसका, विच का मतलब कौन सा, हाउ का मतलब कैसे, हाउ मैनी मतलब कितने, संख्या में पूछते हैं तो हाउ मच यानी मात्रा में। हाउ फार कितनी दूर है, हाउ लॉन्ग कितनी देर, और हाउ ओल्ड यानी उम्र में पुराना या बड़ा, हाउ ऑफन यानी कितनी बार। तो आई, वी, यू और मी को अस और यू, इस प्रकार से प्रश्नों को आप बनाकर 1 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके सामने होगा, इस प्रकार से आपके एग्जाम में सामने होगा। ये आपको बनाना है, ये आपको दिया हुआ होगा, जैसे ऊपर दिया हुआ है डज सरला लाइक कॉफ़ी, तो ये दिया हुआ होगा, ये आपको बनाना है। अब एक प्रश्न आपका इस प्रकार से होगा, टैग और टेल क्वेश्चन। आई हैव पेड द बिल, आई हैव पेड द बिल, हैव नॉट, इस प्रकार से आपको बनाना है। यानी टैग क्वेश्चन का मतलब प्रश्न का वह रूप है जो कि कथन के अंत में लगाते हैं। इसका उद्देश्य प्रश्न पूछना नहीं होता। टैग क्वेश्चन का मतलब है प्रश्न पूछना नहीं है इसका मतलब, बल्कि अपनी बात पे जोर देने से है। अपनी बात के समर्थन में सुनने वाले की राय मांगनी है, अपनी राय देकर दूसरे की राय मांगने के लिए करते हैं। आई हैव पेड द बिल, इसी में आई हैव पेड द बिल। अब इसमें कहाँ क्या यूज हुआ है आप ये देख सकते हैं, हैव नोट इट। तो टैग क्वेश्चन का मतलब फुल स्टॉप को कोमा में बदल देना है, और हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग हैव नोट, इस प्रकार से टैग क्वेश्चन को बनाना है। और टैग क्वेश्चन में नाउन के साथ प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं। अब ये एक उदाहरण देख लेते हैं अपन। रोहित ब्रोकन हिज विंडो ग्लास, रोहित ने अपने विंडो का जो गिलास था उसको तोड़ा। रोहित ब्रोक हिज विंडो ग्लास, अब फुल स्टॉप है, इसको हमने कोमा में बदल दिया है। डिड नॉट हैव, प्रोनाउन पहले उसी प्रोनाउन पुनरावृत्ति करते हैं, जैसे इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 1 नंबर। अब आपको एग्जाम में सेक्शन डी होगा, और सेक्शन डी में आपके क्या होगा, प्रश्न 12 और 13 संख्या वाला होगा। 6 अंक के आपके सामने 2 सीन पैसेज होंगे। सीन पैसेज का मतलब अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उससे ए लेटर टू गॉड, गॉड यानी भगवान को लेटर, इस पार्ट से ये आपके सीन पैसेज है, इसको पढ़ेंगे और इसी पैसेज से आपको आंसर देने।
तो इस तरीके से आपके सामने होंगे। ये अपनी जो टेक्स्ट बुक चल रही हैं उनसे होंगे। तो ये सीन पैसेज होंगे, 6 मार्क्स के होंगे। तो अपने जो लेट क्वेश्चन होंगे वो होंगे जो पोज पार्ट है फर्स्ट फ्लाइट उससे, और उससे इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। ड्रॉ ए कैरेक्टर कैच फॉर ए लांचो। लांचो की जो चारित्रिक विशेषताएं वो बतानी है। लांचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लांचो बहुत कठिन हार्ड वर्क करने वाला किसान था, मेहनती किसान जिसको कह सकते हैं। ही वाज फर्म फेथ गुड एंड हिज काइंडनेस वंस वेहंदा इंटर। तो ये अपने जो फसल के बारे में वो जो लांचो था वो किसान किस प्रकार का था, वो क्या उम्मीद थी, उसके बारे में उनकी विशेषता बतानी। कैरेक्टर यानी विशेषताएं। वाट वार मंड्रेलाज व्यू अबाउट द अप्रोसर एंड ओप्रेस्ड, ये इस चैप्टर से है। वाट काइंड द फ्रीडम डज मंड्रेला वांट। तो ये आपको ये प्रश्न याद करने जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले। तो ये आपके PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, और वहाँ इसे पहले भी डाली हुई है। अगर लगभग तो बच्चे पढ़ चुके हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम से पहले आप इसको और भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो और भी अच्छे मार्क्स बना लेंगे। सेट क्वेश्चन फ्रॉम फ्रोज पार्ट ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, इससे आपके इस प्रकार के 2 अंक का प्रश्न आएगा जिसका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। लेटर टू गॉड। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो को क्या उम्मीद थी, होप यानी आशा। तो लैंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन। लैंचो को आशा थी कि अच्छी बारिश होगी। होप दैट ए गुड रेन वुड गिव हिम ए गुड क्रॉप, और अच्छी फसल होगी, अच्छी बारिश होने से अच्छी फसल होगी। वुड लाइफ वुड लिव हैप्पीली, और वो आशा खुशी से जिएगा। एंड होल ईयर पूरे साल खुशी, पूरे साल है वह उसकी खुशी में बीतेगी, इस प्रकार की आशा थी। तो इस प्रकार के प्रश्न आप हल करें एग्जाम से पहले और अपने मार्क्स को बेहतर करने का प्रयास करें, अच्छे मार्क्स बनाएं। तो ये पाठ्य पुस्तकों के प्रश्न हैं। सेंटाज फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट, ये 2-2 अंक के प्रश्न होंगे, यानी कुल 4 अंक का। डस्ट ऑफ स्नो, इससे बनने वाले प्रश्न जिनके उत्तर आप इस तरीके से देंगे। आएगा 40 या 50 वर्ड में उत्तर देने हैं। डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये जो कविता है इसमें जो मुख्य आइडिया है कवि का वो क्या है। फायर एंड फ्री, इससे प्रश्न पूछे हुए हैं। ए टाइगर इन द जू। व्हाट डज द टाइगर डू इट द केज। इन प्रश्नों को आप हल करें, याद करें, एग्जाम से पहले अभ्यास करें, ताकि आसानी से आप सुंदर सुंदर राइटिंग में अपने प्रश्नों के यानी क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम द फुटप्रिंट विदाउट फिट, इससे आपके आने वाले हैं, और ये होंगे 1-1 मार्क्स के। 2 क्वेश्चन होंगे। का 4 अंक का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, बड़ा उत्तर लिखना है। ड्रॉ ए कैरेक्टर कैच ऑफ मिस्टर पोमफेरी, ये किस चैप्टर से है। थ्रोम्प ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा से संबंधित जो चैप्टर है अपना उससे आने वाला है। द थीफ ऑफ स्टोरी, गिव ए कैरेक्टर कैच ऑफ नील। इस प्रकार से आपके बड़े प्रश्न 4 मार्क्स के आने वाले हैं, जिनको आप अच्छी तरीके से एग्जाम में लिखें और अच्छे मार्क्स बनाएं। सेट फ्रॉम द फुटप्रिंट विदाउट फिट, जो ये पाठ्य पुस्तक है अपने उससे
भी 2 अंक का प्रश्न आएगा। जिसकी शब्द सीमा होगी वो होगी 20, कुल अंक होंगे 4। तो भोली जो चैप्टर है उससे वाई वाज रामलाल वेरिड अबाउट भोली। भोली के संबंध में रामलाल को कौन सी चिंता थी? वेरिड यानी चिंतित। रामलाल हैड 7 सिस्टर। रामलाल के 7 बच्चे थे। ऑल एक्सेप्ट भोली वर गुड लुकिंग, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, बट भोली वाज नॉट गुड लुकिंग। शी वाज डल, वो डल थी। ही सो इट वाज डिफिकल्ट टू फाइंड ए गुड मैच फॉर हर, सो रामलाल वाज वेरिड अबाउट। इसलिए रामलाल था वो भोली को लेकर चिंतित था। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को हल करें, मस्त रहें, बिना किसी टेंशन के एग्जाम दें, अच्छे मार्क्स लाएं। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स।